हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू शर्मा's क्लासेस। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। टुडे हम विल कवर इंपॉर्टेंट टॉपिक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप मान के चलिए कि बोर्ड में 2 से लेकर 3 मार्क्स का क्वेश्चन 120% आने ही वाला है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो 2 से 3 मार्क्स का आपको इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 120% दिखता ही दिखता है, हमेशा दिखेगा आपको। सबसे पहली बात, आपको एक छोटा सा जो वर्ड्स होते हैं उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। जो एक होता है थ्योरम, एक होता है लेमा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्योरम एंड लेमा इज दिस: थ्योरम का कोई प्रूफ है, वी हैव ए प्रूफ फॉर ए थ्योरम, बट लेमा का कोई प्रूफ नहीं होता। इसलिए ये एक ऐसी थ्योरम है जो एक कुछ कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे बिल्ड की गई है यूक्लिड्स के द्वारा, जिसका नाम यूक्लिड डिवीजन लेमा बनाया गया है, जिसे थ्योरम ना कहेंगे, लेमा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है। हाँ, सो बेसिकली ये थ्योरम क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो इसके मेन पार्ट है मैं उसको पहले से फोकस करवाऊंगा आपको, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी समझने के लिए थ्योरम। तो आई ट्राई टू मेक दिस एक्सप्लेन दिस थ्योरम इन हिंदी ओनली सो दैट इट विल बी गुड फॉर योर गाइस। मैं इस स्टेटमेंट से इस थ्योरम को समझाने की कोशिश करूंगा। यूक्लिड थ्योरम ने क्या कहा कि उसने ये कहा कि ए इज इक्वल टू पी बी प्लस आर। जो उसने ये थ्योरम दी, जो लेमा दिया, उसमें उसने ये स्टेटमेंट बोली कि a इज इक्वल टू पी बी प्लस आर, जिसमें a और एक b एक पॉजिटिव इंटीजर्स है। मतलब आपको एक गिवन दिया जाएगा कि a एंड b आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, जिसके अंदर q एंड r इज ए कोशेंट एंड रिमाइंडर। इस स्टेटमेंट को मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देख के समझाने की कोशिश करूंगा। उसी एग्जांपल से ये स्टेटमेंट पूरी तरह से बिल्ड हुई है। अगर हमें 5 दिया जाता है और कहा जाता है कि 5 को 2 से डिवाइड करना है, जस्ट ट्राई टू रिलेट दिस विद अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऑफ इस यूक्लिड डिवीजन कि दे हैव गिवन मी 2 डिफरेंट इंटीजर्स। मतलब मुझे 5 दिया है और 2 दिया है, मतलब a और b दे दिया है। जब आप 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यू नो 2 2 4 और यहां पर क्या आया 1। इसी चीज को एक इक्वेशन के फॉर्म में यूक्लिड ने बता दिया। मींस अगर आप देखोगे 2 into 2 plus 1 is equal to 5. Again I'll repeat my statement. 2 into 2 plus 1 is equal to 5. तो ये क्या हो गया? A is equal to क्या होगा? अगर इसी को रिलेट करूंगा तो A क्या हो गया इसमें? 5. ठीक है, रिमाइंडर क्या आया? 1 और 2 into 2, जिसमें ये 2 क्या है तुम्हारा? ये स्टेटमेंट B J2 हो गया और P क्या हो गया तुम्हारा? क्वोशिएंट। ये स्टेटमेंट कैसे बनी? इसी को अगर आपने रिलेट किया तो देखो क्या बन गई? 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1, वेर 5 इज डिविडेंड, 2 इज इक्वल टू डिवाइजर, 2 इज इक्वल टू क्वोशिएंट, 1 इंटू रिमाइंडर। इसी स्टेटमेंट से अगर आप छोटे से डिवीजन मेथड से अगर आप इसको यहाँ पोर्ट्रे करेंगे तो आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा व्हाट द एग्जैक्टली यूक्लिड डिवीजन ने कहा। ठीक है, तो a इज इक्वल टू पी बी प्लस आर किस फॉर्म में दिखा दी मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल देख के बता दिया। लेकिन फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट। द सेकंड पार्ट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा 0 से लेके b के बीच में ही होता है। रटना नहीं है, मग करने की जरूरत नहीं है, यू नो नीड टू मग इट। समझूंगा, मैं आपको रीजन बताऊंगा क्यों रिमाइंडर 0 से लेके b के बीच में ही होना चाहिए। क्यों? रिमाइंडर क्या है? 1। b क्या? जो बी स्टेटमेंट होती है आपकी, आप ये सोचिए अगर ये रिमाइंडर 2 से ज्यादा होता, अगर ये रिमाइंडर 2 से ज्यादा होता तो ये स्टेटमेंट डिवाइड ही हो गई होती ना। देखो आप इस चीज को इससे रिलेट करके देखिए, अगर रिमाइंडर 2 से ज्यादा होता तो ये ऑब्वियसली डिवाइड हो गया होता, तो यहां पर रिमाइंडर कैसे 2 से कम ही आएगा ना हमेशा, क्योंकि अगर 2 से ज्यादा होगा तो मैं कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर यहां आता है 4, जो किससे ज्यादा है? 2 से ज्यादा है, तो 2 से देखना, 2 2 4, रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0 होगा। अगर इससे देखा 3 है, फॉर एग्जांपल 3 है, तो 2 को डिवाइड किया, 2 1 2 कितना बना? 1 रिमाइंडर। क्यों? आपने ये देखने की कोशिश करी, यही अगर मैंने डाल दिया 2 इक्वल टू 1, ये स्टेटमेंट ही इनवैलिड हो जाती है, क्योंकि 2 को 1 से कैसे डिवाइड करोगे यार। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि हमेशा ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, और इसी स्टेटमेंट्स की बेसिस पे मैं आपको जितने सारे प्रॉब्लम्स कराऊंगा या जितने सारे प्रॉब्लम्स पेपर्स में आते हैं वो इस सिंपल इस कंडीशंस के बेसिस पे आते हैं। मेरे को लगता है आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स कि रिमाइंडर क्यों 0 से लेके b के बीच में हो सकता है। क्यों? अगर b से ज्यादा हो गया
जीरो हो सकता है, 1 हो सकता है, जीरो हो सकता है और बी के बीच में जितने डिजिट्स होंगे वो हो सकता है, लेकिन बी भी नहीं हो सकता। क्यों बी होगा तो देखना रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। क्यों अगर 2 ही को अगर 2 से किया तुमने तो रिमाइंडर क्या हो गया 0। देखा अगर आपका रिमाइंडर तो इसीलिए बी नहीं हो सकता कभी भी रिमाइंडर, यहां कभी भी 2 नहीं आ सकता आपका अगर 2 से ही डिवाइड कर रहे हो आप। क्यों आपको इस एग्जांपल से क्लियर हो रहा होगा, इसीलिए ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि क्यों। तो बेसिकली 2 मेजर स्टेटमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस इक्वल डिवीजन लेमा। फर्स्ट इज a इज इक्वल टू pb प्लस r, 0 इज लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। क्यों ये बता दे, r इज रिमाइंडर, b इज एनी इंटीजर, b वो इंटीजर है जिससे बेसिकली आप कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो सेकंड मेजर पार्ट है वो है कि ये इसी स्टेटमेंट को इस वे में पोर्ट्रे करते हैं और ये बहुत ज्यादा आप देखेंगे कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। देखा आपने, तो इसी स्टेटमेंट को मैंने जब इसमें में पोर्ट्रे किया तो इक्वल डिवीजन में कुछ नहीं है, वो ये बताता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जैसे आपने देखा अगर आपको 5 करना है तो हम 5 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 प्लस 1, है ना, जिसके अंदर ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा तुम्हारा डिविडेंड, ये क्या हो जाएगा, एक क्वोशिएंट होगा, एक डिवाइजर होगा, एक रिमाइंडर होगा। मेरे ख्याल से आपको ये थ्योरम पूरी क्लियर हो गई होगी। अगर एट द एंड अगर आपसे पूछा जाए कि ये थ्योरम आपको किस वे में इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरम आपको इस वे में इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, जब अगर आपको इसी फॉर्म में अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होके b तक ही जाएगा, नॉट इक्वल टू b ऑल्सो, इट वुड बी लेस देन b। मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसको प्रूव भी करने की, उसको बताने की स्टार्ट भी किया।